खबरों की नई पहचान। धनबाद के डिगभट्टी गणेश पूजा मैदान में गणेश पूजा की तैयारियों के बीच पूजा समिति और स्थानीय लोगों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमि पूजन और पंडाल निर्माण शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने वर्षों से मंदिर निर्माण लंबित रहने का मुद्दा उठाया। सूचना मिलने पर जोड़ापोखर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के साथ बैठक कराई, जिसके बाद आपसी सहमति बन गई। डिगभट्टी गणेश पूजा मैदान में गणेश पूजा समिति की ओर से भूमि पूजन के साथ पंडाल निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद आसपास के स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि पिछले लगभग 38 वर्षों से यहाँ गणेश पूजा और भव्य मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन अब तक स्थायी मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया। इसी मांग को लेकर सुबह से ही स्थानीय लोगों का जुटान शुरू हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर जोड़ापोखर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के साथ वार्ता की। लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों को शामिल कर गणेश पूजा समिति का विस्तार किया जाएगा। पूजा और मेले के आयोजन के बाद आय व्यय का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में दोनों पक्षों के स्वयंसेवक मिलकर सहयोग करेंगे। वार्ता के दौरान यह भी सहमति बनी कि मंदिर निर्माण का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द शुरू किया जाएगा और 1 से 3 वर्षों के बीच इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। निर्माण को लेकर डिस्कशन हुआ है, क्योंकि सॉर्ट आउट हो गया है, वार्ता हुआ है। 2 से 3 साल वही समय लिया गया है, उसमें क्लियर हो जाएगा। वही वार्ता हुआ, मंदिर बने। क्या मांगे थी आप लोग? मांगे थी कि मंदिर बनना चाहिए, प्लस मेला लगता है तो उसमें बहुत तरह का बात होता है, छेड़छाड़ होता है या फिर वॉलेंटियर लोगों का बदमाशी रहता है, चोरी होता है बाइक वाइक, ये सब लेके बहुत सारा बात था। पैसे को लेकर के भी कुछ डिस्कशन चल रही थी। क्या बोले भैया? पैसे को लेकर क्या बात? पैसे को लेकर बात हुआ है कि मतलब जो सार्वजनिक हो, जो भी हिसाब किताब हो, सबको अपडेट हो, सबको मालूम हो कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, अगर पैसा मेला से उठाए तो कहाँ आप लगा रहे हैं, ये सब अपडेट होना चाहिए। इस पे बात हुआ है। क्या निर्णय निकला अभी वहाँ पर? निर्णय निकला है भैया कि सार्वजनिक होगा, मेला खत्म होने के बाद। हाँ, सबको से मिलकर बातचीत क्लियर होगा। मेला खत्म होने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा। जो उसमें से अगर हिसाब किताब नहीं देता है वो दोषी पाया जाएगा, उसको कमेटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिला प्रशासन के भी लोग रहे थे? हाँ हाँ, बड़ा वो थे। क्या नाम है आपका? मेरा सत्यम से। बैठक हुई आपके कार्यालय में, क्या कुछ निर्णय निकला इसमें? निर्णय कुछ लोगों का आपत्ति था तो उनको संतुष्ट किया गया बड़ा बाबू, और हम लोग आपस में मिलकर साथ मिलकर भरपूर आपस में एक साथ मनाएंगे पूजा। क्या मांग थी उन लोग? अरे उनका मांग था कि हम लोग को हिसाब दिया जाए और मंदिर निर्माण हो और हमारे लोगों को भी कमेटी में रखा जाए। तो निर्णय हुआ उनके 5 लोगों को कमेटी में रखा जाएगा, एक आदमी को यानी कि अकाउंट में कैशियर के तौर पे रखा जाएगा
और इसके बाद कुछ अवधि भी दिया गया, मंदिर कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? मंदिर बोला गया कि 3 साल में इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। विवाद जो था उसका क्या हुआ? सब निवारण हो गया, आपस में सब मिलकर सहमति से मेला और पूजा का काम करेंगे। ठीक। आज भूमि पूजन हो गया है, धीरे धीरे इसका पंडाल का विस्तार अब होगा। यहाँ का पंडाल में लगभग भूमि पूजा के कारण देखा गया कि एक पार्टी विरोध कर रहा था कि बस वही तो हिसाब का तो। हाँ, तो वो संतुष्ट हो गए। बैठक के दौरान कुछ बातें ऐसा बताया जा रहा था कि छेड़छाड़ होता है उससे ज़्यादा धूमधाम से होगा। क्या नाम है आपका? राकेश गोस्वामी। राकेश जी, सब मेला लगा रहे हैं आप? जी हाँ, 38वां वार्षिक गणेश पूजा डिगवाड़ी 10 नंबर का इस बार हम मेला संचालक हैं। क्या क्या इस मेला में लेकर आ रहे हैं डिगवाड़ी मेला में आप? जो चलता आ रहा वही आ रहा है, अब कुछ नया है, कुछ नए प्रकार का एक वो है झूला, हाँ, जो कि अभी भी बोलना उचित नहीं है। हाँ, वो देखिएगा, सरप्राइज होगा। मेला जो तो आप ही लगाते हैं, यहाँ जो विवाद हर बार हो रहा है, क्या कुछ? वो अध्यक्ष सचिव ही, हाँ, उसमें तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो अध्यक्ष सचिव ही कमेटी जो होते हैं उनका निर्णय वो लोग का रहेंगे। हाँ, और हम लोग जो है हम तो मेला वाले हैं, हाँ, मेला का संचालन करेंगे। मिलजुल के मेला बढ़िया से लगाएंगे, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं और हिसाब किताब में पारदर्शिता रखेंगे। मेला खत्म होने के बाद बैठ के हिसाब करेंगे और कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। सर, दोनों पक्ष की मांगे क्या क्या रही थी? हर एक पक्ष का एक ही मांग था कि मंदिर बनना चाहिए और सब लोग मिलजुल के निर्णय लिए हैं 1 साल 2 साल के अंदर ही बढ़िया भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा।